ये शरारती बच्चे जो है सुबह सुबह आ गए ना हमारे कमरे में, और इन्होंने कंबल कुंबल निकाल के कहते हैं यहाँ पे सोना नहीं है, यहाँ पे करना है फुल एंजॉय। क्या करना है भाई? और ये जो सोतरू इनको उठाने आ गए थे यहाँ पे, है ना भाई? ये मेरा बिस्तर था नीचे, मैं जमीन पे सोई थी। ये हमारी होटल की लॉबी थी, ये बाहर का होटल है, यहाँ सब रूम बने हुए हैं। सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और ये दो शरारती हमारे पास आ गए। हेलो करो, हेलो जी। यहाँ हम नहा धो के होटल से निकल गए थे सुबह, और साथ में कर लिया इस होटल में ब्रेकफास्ट। उसके बाद चलेंगे आगे। फोटो ले रहे हैं आप, क्या करें बताओ तो सही। हमने वीडियो बना रहे, सारे पेटू खाना खाने ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। परोठे खाए भाई, बढ़िया बनाने। नजर मत मारो भाई, खा लो नहीं। जब भी आप बाहर जाओ ना तो खाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमने क्या किया, खाने में मतलब लंच में ही हमने, सॉरी ब्रेकफास्ट में हमने लंच और ब्रेकफास्ट मतलब अच्छी तरह से कर लेता, हैवी सा खाना खा लेता, ताकि हमें आगे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि घूमने में हमें पूरे मंदिर तो हम फिर भी नहीं घूम पाए थे। हमने जाना था कनक भवन, पर हम नहीं जा पाए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें जाना था नंद नगरी, तो ना ही हम दशरथ महल जा पाए। कनक भवन जो कि सीता जी को शादी के में भेंट स्वरूप मिला था, कनक भवन काफ़ी अच्छा था वो भी देखने के लिए, पर हम जा नहीं पाए और दशरथ महल को भी हम ना देख पाए। उसके बाद चल पड़े हम नंद नगरी, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी सारा। सबसे पहले जो हम कहाँ गए थे वो बता, जहाँ पे भरत और हनुमान जी का मिलन हुआ, हम यहाँ पे गए थे। वो है श्री भरत हनुमान मंदिर, यहाँ पे प्रसिद्ध है। मतलब श्री भरत हनुमान मंदिर से प्रसिद्ध है ये मंदिर। मिलन सॉरी देखो यहाँ पे लिखा भी है श्री भरत हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे हम गए जहाँ पे उनका मिलन हुआ। कैसे मिलन हुआ? जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे बाण से, मूर्छित होने के बाद जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो वो ऊपर से जा रहे संजीवनी बूटी लेके, मतलब तो साथ में नीचे यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, राम नाम का जप हो रहा था। तो भरत ने देखा कि ऊपर हवा में कौन जाता, उसने तीर मारने की कोशिश की, जिससे फिर वो जो उसका वो था ना टुकड़ा, पर्वत उठा के लाया था हिमालय पर्वत, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा नीचे यहाँ पे गिर गया था कहते हैं। और फिर वो नीचे उतर के हनुमान जी आए कि राम नाम का जप चल रहा, मेरे प्रभु को वो देखा तो यहाँ पे तो ये भरत है और यहाँ पे बड़ा यज्ञ चल रहा है और तपस्या साथ में यहाँ पे इन्होंने तपस्या भी की थी 14 साल। और यहाँ इनके खड़ाव हैं, खड़ाव है, देखो देखो यहाँ पे दिख रहे राम जी के खड़ाव। पता उन्होंने क्या किया, इन चरण पादुका कहते हैं वैसे इसको, खड़ाव नहीं कहते, चरण पादुका से, इन चरण पादुका से उन्होंने 14 साल अयोध्या का शासन चलाया था। वो मतलब खुद नहीं बैठे गद्दी पे भरत, उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा भाई नहीं आता मैं नहीं बैठूँ गद्दी पे, तो मेरे भाई की चरण पादुका यहीं रहेगी। और यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा जहाँ उसने गुफा में तपस्या की थी। यह है प्राचीन श्री भरत गुफा तपस्थली, यहाँ उसने तपस्या की थी। और 6 फीट गहरी उन्होंने अपने लिए गुफा खोदी थी जहाँ वो तपस्या करते थे, और साथ में यहीं से अपना शासन चलाते थे। और तपस्या का स्थल भी है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे एक ऐसा पेड़ भी है जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, और उसमें 2 मतलब अलग अलग नीचे मतलब जड़ों से वो अलग है, ऊपर साथ में। यहाँ है तपस्या, वो प्राचीन गुफा जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तपस्थलीय दर्शन, यहाँ पे तपस्या की थी, भरत जी ने तपस्या की थी 14 साल। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो, जो मैं बोल रही थी ना 2 पेड़ है, ये 2 पेड़ कहते अलग अलग है, पर इसमें राम और भरत सॉरी हनुमान और भरत का मिलाप दिखाया गया। जब वो नीचे आए थे, जब यहाँ पे चल रहा था यज्ञ, तो फिर वो हनुमान जी भी उतरे थे नीचे, तो उन दोनों का मिलाप दिखाया गया कि नीचे से अलग अलग है और ऊपर दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं। तो ये सारा इसमें देखने को हमें बहुत कुछ जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा लगा। और आगे हम दिखाएंगे जहाँ पे बोलते हैं ना, पहले था कि जब हमारे राम जी अगर उस पे बैठते, गद्दी पे बैठते, तो उनके लिए जैसे शासन पे बैठने से पहले उनको जैसे 27 कुंडों के पानी से नहलाना था, पर वो शासन पे तो बैठे नहीं, तो वो 27 कुंडों के पानी से भी नहाए नहीं। तो हम जहाँ आगे जा रहे हैं हम आपको वहाँ भी दिखाएंगे। वहाँ से ये तो खैर भरत कुंड था, यहाँ भी मतलब भरत कुंड की मान्यता है, ये बहुत बड़ा कुंड है। और यहाँ पे नाव भी रखी थी, शायद यहाँ पे बोटिंग होती थी। आज तो कुछ बोटिंग नहीं हो रही थी। तो इसमें देखने के लिए बहुत कुछ था, यहाँ बहुत है देखने के लिए। यहाँ पे ना कण कण में राम है। मुझे तो यही लग रहा था कि आज भी भाई जहाँ धर्म स्थल है ना हमारे, उसमें कहीं भी जाओ, आप हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, आप क्रिश्चियन धरती पे जाओ, मतलब अयोध्या, कहीं भी जाओ, अयोध्या क्या वो
मथुरा वृंदावन सारे में आपको ये मिलता है। जब हम मथुरा वृंदावन गए तब भी हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई, इस बार हम अयोध्या गए तो ऐसा सोचा। ये जो पेड़ है इसके पीछे मतलब वो है कुआं है, कूप है जिससे वो पानी देते हैं। वो वाली वीडियो में डालना थोड़ा भूल गई, अगर मुझे आगे मिलता तो नेक्स्ट उसमें डालूंगी मैं। तो वहाँ पे एक मतलब बैठा हुआ है संत जो सबको पानी पिलाता है। वो 27 कुंडों का पानी वो मतलब अयोध्या तो ले नहीं गए क्योंकि राम जी शासन में बैठे थे, तो यहीं पे वो रह गया था वो। तो श्री भरत का पवन पवित्र तीर्थ का जल, ये तीर्थ का जल है, 27 तीर्थों का जल है। यहाँ पे देखो लिखा भी है 27 तीर्थों का जल है, जिसको देते हैं कि सारी दुख बीमारी दूर हो जाती है। और यहाँ पे सीताराम रसोई और जो यहाँ का लंगर था ना, प्रसाद था, समझो ऐसे लग रहा था कि साक्षात भगवान ने हमें दिया है। बहुत ही अच्छा लगा और संतुष्टि मिली, तन मन सब खुश हो गया था। यहाँ पे आके सब हम बैठ गए थे आराम से। हमने मतलब दिन का टाइम था, थोड़ी हमें भूख भी लगी थी और प्यार से हमें जो परोसा गया लंगर तो बहुत ही संतुष्टि मिली थी हमें। और उसके बाद हम श्री राम जानकी मंदिर से, यहाँ से श्री राम जानकी मंदिर है जहाँ हम गए थे, उसके बाद यहीं पे वो 27 कुंड का पानी भी है श्री राम जानकी मंदिर के अंदर। इस पेड़ के पीछे ही वो अभी भी कुआं है, वहाँ से हमें सबको पानी पिलाया था। हमने भी पानी पिया था और अपने सर के ऊपर डाला था और ये कहा था कि भगवान जी से हमारे भी दुख दर्द और हमें भी थोड़ा अच्छा ज्ञान की ओर, क्योंकि हर बंदा पूर्ण तो नहीं होता, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आस्था ऐसी आती, जब कहीं जाएंगे देखेंगे कि ऐसा भी हुआ था ऐसा भी होता, भी लगता कि हाँ यार। इसीलिए कहते हैं कि घूमना भी चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। परिवार सब कुछ देखो पर अपने लिए ज़रूर टाइम निकालो। मिलेंगे दूसरे भाग।